आपको कभी भी तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। दोस्तों, यह बोल है एलन मस्क के। तो दोस्तों, अगर आप भी एलन मस्क के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो जय माता दी दोस्तों, मैं प्रतीक वैश्य क्रिस बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वे एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उनके पिता एक इंजीनियर और माँ एक मॉडल थी। जब एलन 9 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अलग हो गए, और तब से ही एलन अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे, मगर एलन के पिता एलन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उन्होंने बचपन में ही वो किताबें पढ़ ली थी जिनको शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते। 1984 में जब एलन मस्क 12 साल के थे तभी उन्होंने कुछ किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखी और घर पर रखे कंप्यूटर पर ही एक गेम बना डाला जिसका नाम ब्लास्टर था। साधारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने इस गेम को उन्होंने $500 में ऑनलाइन एक कंपनी को बेच दिया और अपनी स्कूल की फ़ीस उन्होंने इसी से भरी। एलन मस्क बचपन से ही सीधे स्वभाव के थे, इसलिए जिस स्कूल में वह पढ़ते थे वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे उन्हें परेशान करते थे और उनके साथ मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन को इतना मारा कि एलन बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और इन्हीं कशमकश हालत में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद वे अपनी माँ के पास कनाडा चले गए और उनको वहीं की नागरिकता मिल गई। कनाडा जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में दाखिला लिया और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री की प्राप्त की तथा वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। पैसों की कमी पूरी करने के लिए एलन ने कनाडा में ही छोटी मोटी नौकरियां की और एक वक्त पर तो उन्होंने नाले साफ करने की नौकरी भी की। उसके बाद साल 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वे कनाडा से यूएसए चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन यहाँ इंटरनेट से रूबरू हुए और 2 दिन में ही उन्होंने पीएचडी से ड्रॉप आउट लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट में लगा दिया। इसी साल एलन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर पिता की पैतृक संपत्ति से मिली पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 बनाई, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को एलन और उनके भाई ने एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिया, जिससे एलन को 22 मिलियन मिले। वैसे तो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी इतने पैसों से आराम से गुजार सकता था, लेकिन एलन के दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए उन्होंने इन पैसों से एक वेबसाइट X.com बनाई, जो एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी जिसका नाम बदलकर पेपल रखा गया। फिर जुलाई 2002 में eBay.com ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 97.5 अरब रुपयों के बराबर होते हैं, और इसमें एलन मस्क को $165 मिलियन मिले, मगर वे इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। पेमेंट इंडस्ट्री में तो वह फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के लिए आगे आ गए थे, लेकिन एलन कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। वे ह्यूमैनिटीज़ को धरती से बाहर बसाना चाहते थे और एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोच रखा था जिसको सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। उन्होंने अपना सारा पैसा बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजल्स जाकर अपने दोस्तों के यहाँ रेंट पर रहने लगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में जो पैसा आया उससे उन्होंने 2002 में एक कंपनी बनाई, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प यानी कि SpaceX कंपनी एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में एलन मस्क ने की थी। 2002 से पहले दुनिया में कोई भी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी नहीं थी, सभी सरकारी ही संस्था थी। मगर 2002 में एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छे से निभा सकते हैं। SpaceX का हेडक्वार्टर हाउथोर्न, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है और आज इस कंपनी में 700 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं।
स्पेस एक्स की स्थापना करने के पीछे इलॉन मस्क का यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि वे कहीं नए ग्रह खोजेंगे, कहीं पानी खोजेंगे, कहीं वातावरण ढूंढेंगे, बल्कि उनका सिर्फ यह उद्देश्य है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस ट्रैवल को सबसे ज़्यादा सस्ता बनाया जाए और इसी को मोटिव लेते हुए उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। वे इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाने की भी बात करते हैं और आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाया है। उम्मीद है कि वे इंसानों में भी सफल होंगे। दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि एलन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो फिर वे स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने? दोस्तों, इसका जवाब है एलन मस्क बेशक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मगर जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाने की सोची तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा और उस बातों को पढ़ा और समझा जो उनके लिए ज़रूरी था। जैसे रॉकेट कैसे बनता है, रॉकेट में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, रॉकेट काम कैसे करता है, और बहुत सारा नॉलेज उन्होंने खुद से ही किताब पढ़ कर लिया। ये जानने के बाद रॉकेट खरीदने के लिए वे रूस के पास गए ताकि वे रूस से रॉकेट खरीद सकें और फिर उन रॉकेट को अपने तरीके से मॉडिफाई करके, मगर रूस ने रॉकेट की बहुत ही ज़्यादा कीमत बताई, जिसके बाद उन्होंने खुद ही की कंपनी बनाने में फ़ायदा समझा। मगर इसके लिए उनको एक ऐसा साइंटिस्ट चाहिए था जो एलन मस्क को इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दे सके और कंपनी को आगे बढ़ा पाए। ऐसे में उनको मिले टॉम म्यूलर और तब शुरू हुई स्पेसएक्स। शुरुआती दौर में इलॉन मस्क के 3 लगातार रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हुए और वे कंगाली की कगार पर आ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार प्रयास किया और पिछले रॉकेट्स में की गई गलतियों से सीख लेकर अपने चौथे प्रोजेक्ट में जुट गए। लोग उनको पागल सन की तक कहने लगे, लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या कहती है। एलन मस्क ने चौथी बार रॉकेट को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली और उनकी इस सफलता से पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई कि बिना जानकारी के कैसे एक लड़के ने इतनी जानकारी हासिल की। एलन ने 3 बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत जुटाई और सफलता भी पाई। एलन मस्क ने फिर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। आज उनको स्पेस एक्स कंपनी एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो लो कॉस्ट में नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाती है। आज स्पेस एक्स इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वे नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को टक्कर देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस पर हमको गर्व है। हाल ही में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है और मंगलयान से तो इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हो चुकी है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। मगर दुनिया की सारी एजेंसी अभी तक ऐसे रॉकेट बनाती है जो रीयूजेबल नहीं होते, यानी उनको एक बार अंतरिक्ष में भेजा जाए तो दोबारा वापस नहीं आते, जबकि एलन मस्क की स्पेस एक्स के रॉकेट पूरी तरह से दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं, यानी वे अंतरिक्ष में जाकर वापस फिर धरती पर और धरती से फिर अंतरिक्ष में जाने लायक होते हैं। एलन का कहना है कि एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं जिससे सभी लोग को फ्री में फास्ट इंटरनेट चलाने को मिल सके। उन्होंने 2004 में टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बना रही थी। एलन पहले ही जान चुके थे कि आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक कार का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे और वे हमारे पर्यावरण के लिए भी सही है, इसलिए वे उस कंपनी के CEO बन गए। सोलार सिटी, यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलार एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनी है और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि सोलार एनर्जी आने वाले कल में हमारे लिए एक अहम ज़रूरत बनने वाली है और भारत सरकार भी सोलार पावर करने के लिए नए उद्यमियों को सब्सिडी दे रही है और कुछ लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर लिया है। दोस्तों, आप सभी ने हाइपरलूप ट्रेन के बारे में पता कर ही लिया होगा। हाइपरलूप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जिस पर अभी एलन मस्क काम कर रहे हैं। इसमें एक कैप्सूल की तरह दिखने वाली ट्यूब है के अंदर यात्रियों को बैठना होगा और इसकी रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर पर आवर और जो ज़मीन पर अब तक का सबसे फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। दोस्तों, एलन मस्क का जीवन बहुत ही स्ट्रगल
और सक्सेस से भरा हुआ था। दोस्तों, अब तो आप मान ही गए होंगे कि ज़ीरो से हीरो तक इलॉन मस्क का यह सफ़र कैसा रहा। कई बार हम कोई काम सीखकर फिर दोबारा पछताते हैं कि यार मुझे तो दूसरा काम करना चाहिए था, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। मगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और आत्मविश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रॉकेट साइंटिस्ट बने और वो अपनी दम पर बने। बस आपको किसी भी काम को करने के लिए लगन और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इलॉन मस्क का जीवन परिचय, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।